मी विनंती करतोय 12वा प्रतिनिधी आपण लवकरात लवकर यायचा आहे. दोन्ही संघातील 12वा प्रतिनिधी चला या, आपणास विनंती केली जाईल. अन्यथा इथून मात्र आयोजन कमिटीचा जो काही निर्णय असेल त्या निर्णयाला सामोरे जावं लागेल. मी विनंती करतोय दोन्ही संघाचे 12th मॅन यायचं आहे. नक्की दोन्ही संघाचा विचार करायला गेला समीरजी तर एक साइड ड्रेस कोड असेल, दोन्ही संघांचा कन्फ्यूज नक्कीच झालं होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र क्षेत्ररक्षण करणारा संघ असेल तो राजा पाटील पेन पूर्व विभाग स्वर्गीय राजा पाटील यांच्या माध्यमातून हा संघ उभारलाय. आपण पाहतोय स्वर्गीय राजा पाटील पेन संघाचे 12वे प्रतिनिधी उपस्थित झाले. प्रथमतः आपलं हार्दिक स्वागत. संतोष सावंत इथे उपस्थित आहेत 12वा प्रतिनिधी. मी विनंती करतोय की SG स्पोर्ट्स उरण संघ आपला 12वा प्रतिनिधी लवकरात लवकर मैदानामध्ये दाखल करायचा आहे. उरण संघ 12वा प्रतिनिधी यायचा आहे लवकरात लवकर. सज्ज असतील ठाडकेश्वर मैदान सज्ज झाले. दोन्ही अपडेटर स्कोरर तुझं नाव उरण मुलेखंडचे वरुण म्हात्रे आपण पाहतोय अपडेट करताना. क्रिक हिरोज वर सुद्धा आपल्याला अपडेट पाहायला मिळतील. तदनंतर 24 लाईव्ह इव्हेंटचे संदेश पाटील कॅमेरामन मनीष आणि दर्शन आपण पाहतोय. तर नक्कीच गोलंदाज मात्र वापरले जातील. राजेंद्र तर सलामीला असतील फलंदाज महेंद्र म्हात्रे. यावर मात्र काय घडलंय पहिल्या चेंडूवर यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. अष्ट वेस्ट यष्ट उद्ध्वस्त विकेट क्रमांक पहिलं ऑस्ट्रेलियन घेऊन अशी बुद्धी पाहायला मिळाल्यात. 2 धावेनं स्वतःचं अकाउंट ओपन केले तर संघाचं सुद्धा श्री गणेशा केलंय. आमच्या संवेद जोडले स्कोररच्या भूमिकेमध्ये गुणलेखक समीर ठाकूर. येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूचा रेकॉर्ड्स आपल्याला पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी आपण पाहतोय तर त्या सर्कलच्या बाहेर मात्र क्षेत्ररक्षणांची सजावट केली. पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ. तदनंतर आपण पाहतोय लॉंग ऑन. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला चुकी केली. येथे मात्र काय घडलं गडबड केली. जर हाताने सुद्धा हा चेंडू लावला असता तरी सुद्धा फलंदाज बाद झाले असते. इथे मात्र फिकी खराब आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडीशी गडबड होताना पाहायला मिळते. स्वर्गीय राजा पाटील पेन आपण पाहतो जिथं एक धावसंख्या होण्याची मुश्किल होती तिथं 3 धाव्या झाल्या. हेच खऱ्या अर्थानं क्रिकेट असं म्हटलं जातं. होत्याचं नव्हतं आणि नव्हत्याचं होतं करण्याचं काम हे क्रिकेटच्या माध्यमातून केलं जातंय. अनिश्चित असा खेळ मांडला जातोय आणि 22च्या रूपानं 3 धावसंख्या आल्या. 3 धाव्यानं संघ जाऊन पोहोचतोय
5च्या घरामध्ये 5 धावसंख्यात गुण फलकावर जोडल्या जात आहेत. चांगल्या रीत्याची इथे मात्र गोलंदाजी साकारण्यात आली होती, मात्र 22च्या रूपानं 3 आल्यात धावसंख्या. पहिलं गोलंदाज आपण पाहतोय राजेंद्र. चांगल्या पद्धतीने लाईव्ह कव्हरेज स्पर्धा केली जाते. ठाणकेश्वर मैदानाचा जर विचार करायला गेला, सुसज्ज असं मैदान, थोडंसं ओलसर मैदान आहे. सुकवण्याचं काम पूर्णपणे आयोजन कमिटीने BCC संघातील खेळाडू असतील, त्यानंतर शरद म्हात्रे, मनोज भगत, प्रशांत पाटील, सर्व खेळाडूंनी मेहनत घेतली. आपण पाहतोय कार्पेटचा वापर केला आहे. संत कसा असा फटका आपण पाहतोय. एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळाली. एका धावेनं संघ जाऊन पोहोचतोय 6च्या घरामध्ये. 6 धावसंख्या गुणफलकावर जोडल्या जात आहेत. पाहूया गोलंदाज आपल्या षटकामधील पुढील चेंडू घेऊन षटक क्रमांक पहिलं. यावर मात्र काय पाहतोय आपण तर लेग बिफोर ची अपील करण्यात आली होती. आमच्या मागण्या पूर्ण करा अशा पद्धतीने धरण्या आंदोलनाला बसलं जातंय. तशा पद्धतीने मात्र इथं अपील करण्याचं काम खऱ्या अर्थानं गोलंदाज आणि खेळाडूंच्या माध्यमातून केलं जाते. 6 धावसंख्या धावफलकावर जोडले आणि 7 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेलात तर खऱ्या अर्थानं भारत संघाचा माजी कर्णधार MS धोनी याच्या जर्सीचा क्रमांक हा 7 आकडा आहे. आपण पाहतोय 7 नंबर जर्सी परिधान करून आलेला हा खेळाडू 2007च्या वर्ल्ड कप मध्ये सुद्धा खेळताना आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. तदनंतर 2011च्या वर्ल्ड कपचा खऱ्या अर्थानं ज्यानं भारतासाठी वर्ल्ड कप जिंकून आणला होता ते MS धोनीचा जर्सीचा क्रमांक हा 7 आकडा आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा निर्वाळा झालाय. पहिला षटक संपुष्टात आलाय. इथून मात्र क्षेत्ररक्षणाची पाहनिशा केली जाते. क्षेत्ररक्षण निहाळताना गोलंदाज मात्र वापरले जातील. राजा लकिमले पहिल्या षटकाचा जर विचार करायला गेला पहिल्या षटकामध्ये 3 धावसंख्या खर्च केला गोलंदाजाने आणि मात्र सांघिक धावसंख्या झाली 7. आपण पाहतोय 22च्या रूपानं 4 धावसंख्या आल्या होत्या. यावेळेला आपण पाहतोय थर्ड मॅन रिझनला मात्र चेंडू ट्रायव्हल झालाय. चेंडू मात्र जातोय कार्पेटचा आणि निघालेला अभिमान रायगडकरांचा, खेळ 40+ मास्टरांचा. चेंडू जातोय सीमापार चौका. क्रिकेट विश्वात साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. अहो रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. कित्येक क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाज युवा. कित्येक क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाज युवा. नक्कीच सुरेख फटका आपण पाहतोय. या 4 धावसंख्येनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. 11च्या घरामध्ये 11 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात. स्वॅगचे स्वागत आपण पाहतोय गोलंदाज राजा लकिमले यांचं करताना. यावर सुद्धा चांगला फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना असतील दूरवरून चेंडूवर झडप घेतील. लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. तत्पूर्वी मात्र पर्याप्त काळामध्ये 1 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली. या एकेरी धावेनं संघ जाऊन पोहोचतोय 12च्या घरामध्ये. 12 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्यात. 2 फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. बाद झालेले फलंदाज आपण पाहतोय महेंद्र म्हात्रे आणि आपण पाहतोय शैलेश आणि विराज मात्र खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. किल्ला लढवतात. SG उरण संघाचं मात्र 1 धावसंख्या इथे येताना आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळचा चेंडू ऑस्ट्रिकच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू पंचांच्या माध्यमातून स्वैर मारचा इशारा येताना पाहायला मिळतो. आंतरराष्ट्रीय नियमावलीनुसार 22व्या नियमाचा इथे मात्र वापर केले जाते. पंच राजेंद्र म्हात्रे यांच्या माध्यमातून इट इज अ वाईड बॉल. 14 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. यावर चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात असतील. 1 धावसंख्या येताना आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र संतकशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. एकेरी दुहेरीने हलतं धावफलक स्ट्राईक रोटेट केले जाते. कारण की असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये की कासवाच्या गतीने का होईना रोज मात्र थोडी थोडी प्रगती करायला शिका. कित्येक सस्या आडवे येतील त्या सस्यांना मात द्या. यश मात्र आपलं नक्कीच होईल. आणि आपण पाहतोय 40+ मास्टर वयाची 40 ओलांडल्यानंतर आज मात्र त्यांना सुद्धा स्वप्नामध्ये देखील वाटलं नव्हतं की इतकी मोठी स्पर्धा आपल्यासाठी संपन्न केली जाईल. आणि आज आपण पाहतोय रायगड
प्रीमियर लीग मात्र 40+ ची इथं साकारण्यात आली. पहिलं पर्व आहे. पहिल्या पर्वामध्ये शानदार पर्व आपण पाहतोय. पहिल्या वेळेस चांगल्या पद्धतीची ट्रॉफीज आपण पाहतोय. चांगल्या पद्धतीचा गणवेश असेल तर नक्कीच येणाऱ्या प्रत्येक वर्षामध्ये ही स्पर्धेचं नाव खूप गाजलं जाईल. यावर मात्र चेंडू हवेमध्ये असेल. क्षेत्ररक्षक तैनात. सुंदर झेल टिपला जातोय आणि थांबवला जातोय. आठवण काय मनामंदी राहील, काय मनामंदी राहील, होता आंबे घरचा ढाण्यावा. चित्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र 2 धावसंख्या येताना पाहायला मिळाल्या आहेत. या दुहेरी धावसंख्येनं मात्र संघाला नेऊन ठेवलंय. 17च्या घरामध्ये 17 धावसंख्या गुण फलकावर जोडल्या जातात. पहिला चेंडू आपण पाहतोय लोअर फुल टॉस होता. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकललं. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होते. हेमंत गावंड 2 या धावसंख्येनं श्रीगणेश केल्या आपल्या खेळीला. तर पाहूया कशा पद्धतीने मात्र खेळ करतील, कितपर्यंत धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करेल. SG स्पोर्ट्स उरण संघ प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय. स्वर्गीय राजा पाटील पेन पूर्व विभागमधील संघ. डावखुऱ्या त्याचे गोलंदाज आहेत. यावर मात्र आपण पाहतो हलक्या हाताने चेंडूला कट केलंय. पॉइंट रिझनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. यावर सुंदर फटका आपण पाहतोय एक्झिक्यूट केला जातोय. 1 धाव सहजगत्या प्राप्त. दुसरी घेण्याचा प्रयत्न मात्र एका धावेवर संतुष्ट मानावा लागतोय. एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळाली. मागील चेंडूवर मात्र स्वैर मारा फेकला आणि पुढील चेंडूवर मात्र चेंडूला सन्मान देऊन 1 धावसंख्या आली. संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. 21च्या घरामध्ये 21 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये मार्गस्थ होत असताना 4 चेंडूचा खेळ झालाय. 2 चेंडू अद्यापर्यंत शेष असतील. 2 चेंडू मात्र फेकावे लागतील. गोलंदाज मनोज इनपुरे यांना डावखुरा त्याचे गोलंदाज आहे. सुंदररित्या गोलंदाजी केली जाते.
7 पावलांचा रणपाय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचे मारा करतील ठाणकेश्वर रंगामंचाकडून. यावेळी चेंडू हवेमध्ये असेल, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येतोय, सुरेख झेल टिपला जातोय. विकेट क्रमांक 30, 21 धावसंख्येवर मात्र धक्का बसताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एजी स्पोर्ट्स संघ विराज यांच्या खेळीचा अंत. डीजे आता मात्र मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील हेमंत गावड वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवर खेळतात. तीन चेंडू फेस केले. त्यानंतर नवीन फलंदाज पाहायला मिळतील भरत धाकवल. आणि आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये 7 धावसंख्या खर्च केल्या. गोलंदाज आपण पाहतोय राजेंद्र. तदनंतर मात्र दुसरे गोलंदाज होते राजाने 8 धावसंख्या खर्च केल्या. संघाची धावसंख्या झाली 15 आपण पाहतोय. आणि आताचे गोलंदाज वापरलेत मनोज इनपुरे. शेवटचा चेंडू शेवटचा ब्रह्मास्त्र असेल. चला सामन्याला मात्र सुरुवात केली जाते. ड्रिंक ब्रेक सुद्धा होऊन गेलाय, कारण की पाणी अत्यंत महत्वाचं आहे जीवनामध्ये. सुंदर गोलंदाज आपण पाहतोय. चेंडूचा टप्पा पडता क्षणी आपण पाहतोय फलंदाज सुद्धा गडबडलेत, कारण की चेंडूने वळण घेतलं डायरेक्ट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि 18 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या बाहेर झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एसजी स्पोर्ट्स उरण संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाईल. 3 बाद 21च्या घरामध्ये 21 धावसंख्या गुणफलकावर जोडल्या जातात 18 चेंडूंमध्ये. त्यामध्ये 3 फलंदाज मात्र तंबूच्या आसराला विसावलेत. आपण पाहतो इथून मात्र संघाला सुस्थितीमध्ये हाणावं लागेल. ते फलंदाज हेमंत गावंड आणि नवीन आलेले फलंदाज भरत यांना कशा पद्धतीचा खेळ केला जाईल येथे मात्र लक्ष केंद्रित केलं जाईल. तत्पूर्वी मात्र बोलूया पुनश्च एकदा डीजे मास्टर. अभिजित तुलपुले आपण पाहतोय गोलंदाजाच्या रॅम्पवर असतील. स्ट्रायकला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील भरत. त्याच्या समोर नॉन स्ट्रायकला आहेत हेमंत. तर पाहूया कशा पद्धतीने खेळ केला जाईल, कारण की असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये की तुमचा वजीर गेला, तुम्ही 99% खेळ हारलात असं भ्रम काढून टाका. प्यादा सुद्धा तुमचं सामना बदलू शकतोय मी म्हटलं, आणि तशाच पद्धतीचा सुंदर स्ट्रोक इथे मात्र कन्वर्ट केला. मात्र तितक्याच ताकदीने इथे मात्र झेल कैद केलाय आणि विकेट क्रमांक 4 मैदानाच्या बाहेर. भरत खेळी यांचा अंत.
नक्कीच आपण पाहतोय सुमधुर गीत डीजे विशेषच्या माध्यमातून प्रचलित केले जाते, ज्यांच्या नावानं संघ उभारण्यात आला आहे. मात्र इरादे नेक केलेत. आतिश अभिजित तिलपुले याने पहिल्या चेंडूवर मात्र सफलता संपादित केली. नवीन आलेले फलंदाज आपण पाहतोय संजय ठाकूर, याच गावातील खेळाडू आहेत. यावर आपण पाहतो जोरदार अपील आपल्याला पाहायला मिळतंय. भेदक अपील मात्र करण्यात आली होती, मात्र पंच आपल्या निर्णयावर तटस्थ आपल्याला पाहायला मिळते. अपील फेटाळताना पाहायला मिळते लेग बायच्या स्वरूपानं. एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. संघ जाऊन पोहोचतोय 22च्या घरामध्ये. स्ट्राईक रोटेट केली जाईल संजय ठाकूर यांच्याकडं. संजय ठाकूर यांचा विचार करायला गेला तर लेदर बॉल क्रिकेट असेल, तदनंतर टेनिस बॉल क्रिकेट असेल, आणि या मैदानाचे खूपसे पाडिशा याच मैदानावर सातत्याने सराव करतात. खेळपट्टीवर सुद्धा इथून मात्र चांगला खेळ करावा लागेल. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू तात्काळ हवेमध्ये होता. नोमॅस लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि एकेरी धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. एका धावेने स्वतःचं खातं खोललंय तर संघाला नेऊन ठेवलंय 23च्या घरामध्ये. 23 धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. षटक क्रमांक 4 अभिजित तुलपुले मात्र हाताळताना पाहायला मिळत आहेत. फिरकी गती गोलंदाज आहेत. यावर आपण पाहतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिझन मधून निघालेला, फलंदाजीच्या बॅटिंग मधून निघालेला हा बिग बॅश लीग स्पोर्टी प्लस मास्टरचा A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड चौकार डीजे. असं म्हटलं जातं की वयाची 40ची ओलांडली तरी आपला उलटवार अचूक होताना पाहायला मिळतो. यावलचा चेंडू कमबॅक करताना पाहायला मिळतात गोलंदाज, कारण की असं क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं एक डाव तुझं तर एक डाव माझं. सरड्यासारखा रंग बदलणारा खेळ तो म्हणजे 3 अक्षरांचा क्रिकेट, आणि हाच क्रिकेट आज मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो ठाणकेश्वर मैदानाच्या माध्यमातून. मैदानावर निमित्त मात्र पाहतोय रायगड 40+ बिग बॅश. चेंडूला मात्र सन्मान दिलाय. मिडॉन मधून लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तत्पूर्वी एक धावसंख्या येईल या एकेरी धावेनं. इथून मात्र संघाची धावसंख्या गुणफलकावर जोडली जाते. 28च्या घरामध्ये 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 4 बाद 28. HG स्पोर्ट्स उरण संघ. नक्कीच आपण पाहतोय अद्यापर्यंत 12 चेंडूंचा खेळ शेष असेल, म्हणजे 2 षटका अद्यापर्यंत समीर जे मैदानामध्ये फेकले जातील, 2 गोलंदाज कोणते वापरले जातील, या 12 चेंडूमध्ये एजी स्पोर्ट्स उरण संघ कितपर्यंत धावसंख्या उभारेल इथे मात्र लक्ष केंद्रित केलं जाईल. कारण की समोरील संघ बलाढ्य संघ आहे. उत्तम दर्जाची फलंदाजी सुद्धा या खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळते. या संघामध्ये संजय ठाकूर आणि त्यांच्या समोर असलेले नवीन फलंदाज हेमंत गावंडला मात्र चांगला खेळ करावा लागेल. गोलंदाज वापरलेत. सुभाष शिंदे राईट आर्म ओव्हर द विकेटच्या मारा करतील. जलदगती गोलंदाज, धूर्तगती गोलंदाज आहेत. पहिला चेंडू आपण पाहतोय स्वतः फॉलोअर थ्रू मध्ये अडवताना पाहायला मिळतील. दडपणामध्ये आले येणारे प्रत्येक फलंदाजाला मात्र मोठे फटके मारावे लागतील. इथून मात्र एका दुक्के से कुछ नहीं होगा, छुडाने पडेगा अभी छक्का और चौका. कारण की आपण पाहतोय धावसंख्या मात्र पोहोचली ती फक्त 28च्या घरामध्ये. यावर मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आलेला चेंडू जातोय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. फलंदाजीच्या बॅटमधून निघालेला हा A1 क्वालिटीचा बिग 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 इडीचा बिग बॅसचा बिग हिट.
सुंदररित्या चेंडू हाताळण्यात आला, कारण की गोलंदाजाच्या मागच्या चेंडूवर मोठा दणका दिला. तदनंतर मात्र गोलंदाजाने आपले इरादे स्पष्ट केले की माझ्यामध्ये सुद्धा क्षमता आहे की तुला रोखण्याची, आणि तीच क्षमता गोलंदाज सुभाष शिंदे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. 0-6-0 अशा प्रकारचं कृतीकरण आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 5. 3 चेंडूचा खेळ झालाय, 3 चेंडू शेष असतील. यावर मात्र फिरून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. लॉंग स्टॉप रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. चेंडू जाते 1 बाउन्स 2 बाउन्स, बंदुकीच्या गोलीसारखा चौकार. धावसंख्या गुणफलकावर जोडल्या जातात. त्या चौकाराच्या साह्यानं पहिला चेंडू विचार करायला गेला, निर्धाव फेकला. पुढील चेंडूवर षटकार आला, पुढील चेंडू निर्धाव, आता सुद्धा चौकार. म्हणजे 0-6-0-4 अशा पद्धतीचा 4 चेंडूंचा आपल्याला विश्लेषण पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडूवर कोणता नंबर लिहिला जातोय, फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. हेमंत गावंड एक हाती किल्ला लढवत आहेत SG स्पोर्ट्स उरण संघासाठी. यावर मात्र मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात असतील. नक्कीच सुरेख झेल टिपला जातोय आणि थांबवला जातोय हेमंत गावंडचा खेळ. त्यांचं स्वागत करतील आमचे DJ विशू. आपण पाहतोय सुंदर झेल मात्र कैद केला मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये राजा लकिमले यांनी, आणि मात्र थांबवलाय खेळ. हेमंत गावंड यांचा नवीन आलेले फलंदाज रुपेश थळी आपल्याला पाहायला मिळतील. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर मात्र मार्गस्थ होतील. स्ट्रायकेंडला मात्र आपल्याला पाहायला मिळतील संजय ठाकूर. वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर खेळतात. एकच चेंडू फेस केलाय. संजयना मात्र मोठे फटके मारावे लागतील. इथून मात्र आपल्या संघाला सुस्थितीत आणायचं असेल, मोठी धावसंख्या जर उभारायची असेल, तर या उर्वरित चेंडूंमध्ये मात्र आपल्याला दणके द्यावे लागतील. कारण की असं म्हटलं जातं, आयुष्यामध्ये जिंकण्याची इतका क्षमता ठेवा की आपल्याला हरवण्याचे प्रयत्न नव्हे तर कट रचले गेले पाहिजे. आणि तेच कट गोलंदाज सुभाष शिंदेच्या माध्यमातून केले जात आहेत. राजा पाटील या संघाच्या माध्यमातून केले जाते. शेवटचा चेंडू असेल, शेवटचा ब्रह्मास्त्र असेल, कशा पद्धतीने सांगता केली जाईल आपल्या गोलंदाजीला. षटक क्रमांक 5. सामोरील फलंदाज संजय ठाकूर. यावर मात्र काय घडलंय, यष्टांचा वेध घेणारा चेंडू अस्ट वेस्ट दांड उद्ध्वस्त. संजय ठाकूर बॅक टू द डकआउट. डीजे क्रमांक 6 मैदानाच्या बाहेर होतील संजय, आणि येथे 5 षटक संपुष्टाचा निर्वाळा सुद्धा येताना पाहायला मिळते. 5 षटकांमध्ये 38 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र फलंदाज बाद झाले ते 6 गडी बाद. आपण पाहतोय 38 धावसंख्या फक्त धावफलकावर जोडल्या आहेत. शेवटचे 7 चेंडू असतील निर्णायक हाणामारीचे षटक असतील. कोलंता गोलंदाजी ते मात्र पाचारण केले जाईल, तिथे लक्ष केंद्रित केले जाईल. तत्पूर्वी नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जातील. किरण नेवरे आपल्याला पाहायला मिळतील. मात्र किरण नेवरेकर आपल्याला पाहायला मिळतील. तर नवीन गोलंदाज वापरले जातील. शेवटचे निर्णायक हाणामारीचे षटक हाताळतील अशोक ठाकूर, ज्यानं मागच्या सामन्यामध्ये 2 झेल कैद केल्या. त्यात समीरजी 1 झेल प्रेक्षणीय झेल कैद केला. खरोखरच तो झेल कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालाय, आणि त्या झेलचे नक्कीच स्टेटस आजच्या दिवसामध्ये 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. यंग जनरेशनला लाजवण्याचं काम केलं जातं, कारण की 40+ म्हटलं तर असं म्हटलं जातं की हम जमाने के साथ नाही बदलते, तो जमाना हमारे साथ बदलता है. आणि तशाच पद्धतीचा झेल प्रेक्षणीय झेल टिपला, आणि यंग जनरेशनला सुद्धा तोंडात पाणी पाडण्याचं काम
या खेळाडूने केले ते म्हणजे अशोक ठाकूर आपल्याला पाहायला मिळतील गोलंदाजीच्या रॅम्पवर शेवटचं निर्णायक षटक हाताळतील. स्ट्रायकंडला पाहायला मिळतील फलंदाज रुपेश स्थळी आणि नॉन स्ट्रायकंडला आहेत नवीन आलेले फलंदाज किरण नेवरेकर. आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज नवीनच आहेत. पहिला चेंडू फेस करतील. डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज आहेत. गोलंदाज कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतील, कितपर्यंत धावसंख्येचा रतिक रचला जाईल. यावरचा पहिला चेंडू आपण पाहतोय. मोठा फटका मारण्याच्या नादात कही पे निशाणा कही पे निगाहे. आपण पाहतोय बॅटचा चेंडूचा संपर्क साधण्यात आला नाही, कारण की मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं तिथं संगम घडत नाही, तिथे मात्र कोणत्याही पद्धतीची उत्पत्ती नसते आणि तेच काम केलं जातंय. तत्पूर्वी आपण पाहतोय आमचे स्कोरर मित्र मान फ्रॉम तारा सुदर्शन पाटील यांचं आगमन झालंय. यावर सरळच्या दिशेने खेळून काढलेला स्ट्रोक आपण पाहतो. स्ट्रेट टू द बॉलर. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार सीमा पार. तारा रम पम 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 चौका. धन्यवाद. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. येथे मात्र काय घडलंय तर आपण पाहतोय नशिबाचा चौकार येताना पाहायला मिळतोय. भेंडकल गावाच्या दिशेला निघालेला आदंदनित चौकार आणि इरादा होता की भेंडकल गावामध्ये चालू आहे 40+ ब्लिक बॅचची स्पर्धा, तर पाहायला या हे सांगण्याचा उद्देश केलं फलंदाजाच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते 46च्या घरामध्ये. डीजे ओके ओके. यावेळी आपण पाहतोय जेल हवेमध्ये असेल, मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहतोय पुनर्जीवन मिळाला जातोय. त्याच दिशेने चेंडू जातोय बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. स्वागत करतील आमचे डीजे मास्टर. फलकावर जोडली जाते 50च्या घरामध्ये आणि बॅक टू बॅक 3 चौकार फलंदाजाच्या माध्यमातून आले. त्यामध्ये एक सरळच्या दिशेला आणि 2 लॉंग स्टॉपच्या रिजनला आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. पाठीमागच्या दिशेला अशा पद्धतीने चौकार हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. यावर सुद्धा चांगला फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना असतील. 1 धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. दुसरी घेण्याचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता 2 धावसंख्या येताना पाहायला मिळतात. त्या 2 धावांना संघ जाऊन पोहोचतोय. 52च्या घरामध्ये 52 धावसंख्या धावफलकावर जोडली गेली. आपण पाहतोय रुपेश स्थळी यांच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. या स्पर्धेतील पहिला खेळाडू ठरलाय ज्यानं चौकार हॅट्रिक लगावले. यावर मात्र मनगडांच्या साहाय्याचा वापर केलाय आणि चेंडूला पाठवलाय सीमा पार आउट ऑफ द पार. यस बॅक मॅक्सिमम बिग हिट. आपण पाहतोय आणि 59 धावसंख्येचं आव्हान असेल. पहिल्या षटकामध्ये 60 धावसंख्या आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 15 आल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये 21 धावसंख्या आल्या. तदनंतर आपण पाहतोय चौथ्या षटकामध्ये
28 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. 5व्या षटकामध्ये 38 धावसंख्या आल्या आणि शेवटच्या बल 58 धावसंख्या आल्या आणि 59 धावसंख्येचं आव्हान असेल. या 59 धावसंख्येचं आव्हान असताना कशा पद्धतीने फलंदाजी केली जाईल, गोलंदाजी केली जाईल तेथे मात्र लक्ष केंद्रित केलं जाईल. तर याचं पुढील धावतं समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळेल. राष्ट्रीय भाषेवर त्यांचं खूप प्रेम आहे. राष्ट्रीय भाषेतील एक गोड आवाज आमचे आदरणीय श्री अमितजी म्हात्रे सर, मॅन फ्रॉम झोएप यांचा एक गोड आवाज, ज्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं भजन संगीत सुद्धा गायलं जातं. ज्यांच्याकडे चांगली कला अवगत असलेलं त्यांना सर्वजण लाडाने अमित पाजी म्हणून संबोधले जाते. असे आमचे अमितजी म्हात्रे सरांकडं पुन्हा एकदा बोलूया. धन्यवाद उमंग भोईर, इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना इस पहले इनिंग के लिए। और हमारे आदरणीय ज़बरदस्त मराठी के कमेंटेटर, हमारे एंकर आदरणीय टिकेमाली साहब, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पहुँचे। तो बिल्कुल उमंग भोईर भी यहाँ टिकेमाली साहब के नेतृत्व में पहुँचे, जिन्होंने बहुत अपने स्टाइल से जो कुछ अल्फाज लाए और ऐसे शागिर बनाए और एक एक को ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं हमेशा हमारे टिकेमाली साहब, तो उनका भी हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और मैदान के अंदर चल रहा हूं। दोपहर का सत्र बन चुका है, पिच गर्म हो गई है और इस हालात में बल्लेबाजी भी शानदार तरीके से गर्म हो चुकी है। एसजी स्पोर्ट उरन टीम की शानदार ये चमकदार ट्रॉफी रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश की तरफ से किया हुआ 2021 का एक काफी सुमधुर आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। जीतने के लिए 36 गेंदों में यहाँ रन चाहिए स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम को 59 यानी कि 59 रनों की जरूरत है। 59 का पीछा करने में स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम की रणनीति क्या होंगी, पूरी तरह से ये हमारा मंच निखर गए हैं। हमारे 7 स्टार के उस जमाने के बेहतरीन सलामी बल्लेबाज संजय म्हात्रे साहब यहाँ मौजूद है। उनके साथ हमारे खोपटे गांव के म्हात्रे साहब भी मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। काफ़ी टीम के लिए 7 स्टार टीम खोपटा भी उस जमाने की काफ़ी शहंशाह टीम थी। बिल्कुल जो गए साल जो आयोजन किया था उससे मैन ऑफ द सीरीज का जो होती है वो उन्होंने खुद एलईडी हो जाती है, निशान जी साहब जी ने वो लेके गए थे। इतनी सुमधुर कहते ना कि एक एक गांव में एक एक ऐसे हीरे, लेकिन एक एक का टाइम हो जाता है। हमारे सामने हमारे संतोष जी म्हात्रे साहब बैठे हुए हैं। उस जमाने में उनकी बल्लेबाजी और उनके दीवाने ऐसे थे क्रिकेट के कि लोग देखते थे कि संतोष म्हात्रे बल्लेबाजी करने के लिए कब आएंगे। लेकिन एक टाइम हर एक खिलाड़ी का, हर एक आदमी का हो जाता है, लेकिन उस टाइम के ऊपर उन्होंने की हुई मेहनत और मेहनत के तौर के ऊपर अभी तक उनके नाम का ये दबदबा है। बल्लेबाजी की जिम्मा संभालने के लिए सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रविंद्र राउत और उनके साथीदार जो है मनोज एहनपुरे। हमारे एसडी सर बीडी म्हात्रे पेंटर भी बहुत ही काफी खूबसूरत क्रिकेट खेलते थे, लेकिन गेंदबाजी है बॉलर नेम पहली गेंद इस बार पुल कर दिया बैक फुट पर जाकर, लेकिन ऑन साइड के ऊपर इसी बीच एक रन चुरा लिया दूसरा रन के संभव में, मगर एक सिंगल के साथ यह खाता ओपन हो चुका है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का। अब गेंदबाजी करने वाले जो टीम है यस जी स्पोर्ट कप्तान को विनती करता का 12वां प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में भेजिए। एक जमाना संतोष म्हात्रे साहब ऐसा था 12वें के लिए जल्दी संजय म्हात्रे खिलाड़ी आकर बैठता था कि नाम बताने के लिए मैं हूं, लेकिन आज जब भी प्रधान माली साहब यह है ना कहते कि वो शुरू से कहता हो मैं जाएगा 12वां, लेकिन अभी 12वां नहीं आ रहा है।
तो थोड़ा सा दुख लग रहा है क्योंकि गेंदबाज का नाम है महेंद्र जी म्हात्रे, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ मनोज इनपुरे स्ट्राइक के ऊपर है। अगली गेंद राइट ऑफ द विकेट, इस बार कारपेट के जरिए इस खेला हुआ शॉट है। ऑफ ड्राइव क्रिकेट का ये बेहतरीन शॉट है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। एक सिंगल के साथ बल्लेबाज मनोज ने भी खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। जीतने के लिए अभी तक यहां 57 रन की जरूरत है। बढ़िया क्रिकेट, शानदार क्रिकेट चल रहा है, चमकदार क्रिकेट है। ये देखिए एक बार फिर से, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में इस बार खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन यहां लेग बाई का इशारा अंपायर संदीप पाटिल की तरफ से। तो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 3 के घर में। चमकदार ट्रॉफी देखिए, रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश की तरफ से किया हुआ ये ट्रॉफी का शानदार आयोजन नियोजन आप देख रहे 2021 में। काफी हमारे भेंडकल का ठानकेश्वर मैदान खूबसूरत है और फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला है। शॉर्ट स्पेयर ले खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, लेकिन एक सिंगल मिलेगी। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 4 के घर में। 24 इवेंट के माध्यम से आप जो देखिए इस रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का शानदार जानदार आयोजन नियोजन। और देखिए भेंडकल गांव भी काफी जबरदस्त भक्तिमय गांव है। क्रॉस बैट से बैक टू द बॉल और इस बार सिर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 1 रन चुरा लिया। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आ रहे, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए 1 सिंगल रन चुराया। 1 सिंगल के साथ स्कोर जाता है। बोर्ड के ऊपर पंजा आया, 5 रन बन चुके हैं। क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल है, जब हम छोटे होते, बच्चा हो जाए बच्ची हो जाए, या पहले गेंद और बल्ले का ही इस्तेमाल करते। क्रिकेट बहुत पसंदीदा हमारा खेल है। इस बार फुल टॉस गेंद है, ऑफ साइड के ऊपर खेला है, डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, 1 रन चुरा लिया। और ये देखिए बढ़िया से त्रिक्षण हुआ, वहां एक सिंगल चुराया और 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 6 रन। पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर। दूसरे गेंदबाज को कप्तानी इस्तेमाल करने जा रहे, तब तक दोपहर का सत्र है। सुनते एक सुमधुर संगीत। संगीत आप सभी ने सुना और रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ये हमारी एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सन्माननीय किरीट पाटिल साहब आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। लेफ्ट हैम ओवर द विकेट की गेंदबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी। ये इस बार ये लेग स्टंप के ज्यादा गेंद बाहर है, वाइड का इशारा आया है। वाइड गेंद तो अतिरिक्त रनों के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंच जाए 7 के घर में। 7 स्कोर। सतीश जी पाटिल जिन्होंने हमारे पेंट के अंदर काफी 40+ के लिए योगदान दिया है और बढ़िया बहुत क्रिकेट भी शानदार खेलते थे। हम दोनों एक ही क्लास में थे, हम मामा भांजे हैं, लेकिन अभी क्रिकेट के लिए वो शानदार योगदान देते रहते हैं। क्रिकेट के ऊपर उनका बहुत शुरू से ही प्यार है, लेकिन आज क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दे रहे। संदेश पाटिल साहब जी ने पूरा भोजन टकाटक किया है। अगली गेंद किरीट पाटिल साहब जी की, ये थोड़ी सी दिशाहीन भटकी गेंदबाजी चल रही है। अपने पास गति है, लेकिन अपने पास दिशा नहीं तो आपकी दशा भी हो सकती है। बढ़िया आयोजन नियोजन आप देख रहे सभी। देखिए संतोष म्हात्रे साहब अभी भी इस ट्रॉफी के ऊपर उनकी नज़र है, क्योंकि उनके ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले ज़्यादा होते थे। बगल क्रिकेट का एक सौंदर्य कुछ अलग था। जब प्रशांत माली साहब खेलते थे, उन्हें देखने के लिए इस पूरे विभाग की पूरी लोग आते थे कि प्रशांत माली साहब आए खेलने के लिए, लेकिन बेहतरीन खेल दिखाते, इसलिए अभी तक नाम जिंदा है। और इस बार हवा में टॉपेज लगा हुआ है, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है दायरे के अंदर, जहां लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। जब तक एक सिंगल चुराया और एक सिंगल के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 9 के घर में। थोड़ा सा बारिश जोर से आने के बाद ये खेल टूर्नामेंट रुकी हुई थी, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता दोस्तों। ऊपर वाले ने सुना कि इतना बड़ा आयोजन किया है तो हमें रुकना ही चाहिए।
तो इसी बीच इस सिंगल के साथ स्कोर 9 के घर में. सन्माननीय या येथे मर्पी शेठ साहेबांचं आगमन होते मंचाकडं. त्यांचं शब्द सुनावणे आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहेत या मंचावर. त्याचप्रमाणे त्याच्यासोबत आमचे महेंद्र दादा यांचे आगमन होते. चिरनेर गावचे जबरदस्त खेळाडू. उद्याच्या अंतकरणातून साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. अतिथी देव भव या भारतीय संस्कृतीचा एक सुंदर आदर्श आहे मित्रांनो. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत असेल. कारण क्रिकेटवर असलेलं आपलं निस्तांत प्रेम इथं मात्र आपल्याला घेऊन आलं. आपलं हार्दिक स्वागत. क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास बढ़िया किया था लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है. गुलदस्ता देके स्वागत करें मेहमानों का. अतिथि देव भव ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श आए हुए मेहमानों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. बिल्कुल जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट के लिए पूरी ट्रॉफी उन्होंने दिया है तो उनका स्वागत करना हमारा फर्ज है. आप आए तो बाहर आए. तर आमचे आधारस्तंभ आहेत सन्माननीय यस मर्पी शेठ यांचं स्वागत होते पुष्पगुच्छ देऊन. हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्यांच्या समोर आमचे महेंद्र दादा आहेत त्यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. या मंचावर आपण बसा. आपण आलेत आम्हाला खूप खूप आनंद झाला. असंच आपलं योगदान आम्हाला नेहमीच लाभत राहो. अच्छी गेंद थी लेकिन सिंगल चुराई. स्कोर पहुंचा है 11 के घर में. महेंद्र दादा का हमारे ऊपर बहुत प्यार. जब हमने कमेंट्री की शुरुआत ही की थी तिरंगा ट्रॉफी में की थी. वो नाइट का जब आयोजन किया था तिरंगा ट्रॉफी का कांग्रेस का जबरदस्त आयोजन हम देखते रहते थे और उसी टाइम लोगों की भीड़ काफी सराहना थी. ऑन साइड के ऊपर इस बार मिड विकेट के कंट्री में गेंद चली गई है. क्रॉस बैट से इस गेंद को खेला जरूर है लेकिन सिंगल मिलेगी. अब भी थोड़ी सी उम्र नहीं होती ना तो दोनों निकट नजर होते लेकिन उम्र बढ़ चुकी है. एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में. 1 रनों के साथ यहाँ रविंद्र राउत व्यक्तिगत पहुंचे या 5 रन पे. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मनोज एनपुरे. किरीट पाटिल साहब उम्र कहते हैं ना 60 के ऊपर. आप 60 को हम गांठने वाले हैं उसे भेंट देने वाले. लेकिन अभी तक हमारे अंदर वही जोश है वही खरोश है वही हमारे पास अंदाजा है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. यह देखिए इस बार जय रनआउट का मौका. इसीलिए बचपन में कंचे ज्यादा खेला. आपने बहुत कंचे खेले लेकिन आपका वो निशाना था ना वो टाइम आपका अलग था. अगर ये विकेटों के ऊपर लगता तो करीबी मामला होने वाला था. मगर यहाँ एक सिंगल के साथ इस ओवर की खत्म हो गई है. ओवर खत्म हो चुका है. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 13 बिना कोई विकेट के नुकसान पे. तो अभी तक 24 गेंदों का खेल बाकी है और 24 गेंदों में यहाँ जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए. लगभग देखा जाए 46 रन चाहिए. 46. 24 चेंडूमध्ये 46 धावांची गरज विजयासाठी स्वर्गीय राजा पाटील पेण पूर्व विभाग टीमसाठी. बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो भेंडकल गांव के उस जमाने के ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो शरद दादा ने कह दिया कि खिलाड़ियों का गांव का भी नाम बताइए. ध्यान में रखिए. फुल टॉस गेंद है लेकिन ओह देखिए इस बार गेंद चली गई है 4 रन के लिए. लेकिन वहां फील्डिंग अच्छी हुई. बढ़िया क्षेत्ररक्षण. देखिए ये पकड़ जाएगा ये तो इसी बीच ये शायद विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में आता हुआ. इस बार राजेंद्र राउत बैक टू द डगआउट. अरे 30रा रन आत्मघाती साबित हुआ. 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है. स्कोर है 15 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे. कमांड डीजे मास्टर. रायगड जिल्ह्याचा उरण तालुक्याचा हो रायगड जिल्ह्याचा उरण तालुक्याचा भारी आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा भारी आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा रायगड 40+ बिग बॅश बिल्कुल शानदार ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. वसंत नवाले साहब, बलराम नवाले साहब और गजानन दादा. क्या बॉलिंग की तारीफ मैं आपकी दादा आज भी करता हूँ. आपका प्रेम हमारे पास है लेकिन आपकी गेंदबाजी मैंने पहली मर्तबा देखी.
जैसे मुझे कहते हैं ना कि आपने नाटक भी कई बार भूमिका ऐसी निभाई छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन कौटुंबिक नाटक जब होता है तो आपके सामने जब हीरोइन आती है तो वो भी चकित हुई होगी, ऐसी स्पिन अपने पास है। लेकिन एक जमाना था, एक जमाने के ये खिलाड़ी है, ये मशहूर थे, इन्होंने अपने गांव का नाम बड़ा रोशन किया है दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कलाकार की भूमिका, और कलाकार को जिंदा कौन रखता है? गजानन दादा कला ही रखती है, बाकी कुछ नहीं है। इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है, क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तुम हम इस दुनिया से कोई लेने वाले नहीं है। अपने ही आदमी जब ज्यादा टाइम होता है तो पूछते और कितना टाइम जाएगा, उठाओ इसे, ये ध्यान में रखिए। लेकिन इस दुनिया में हम आए, हजारों दिल जोड़ के जाओ दोस्तों, दुनिया हमारे लिए हंस हंस के देखती रहेंगे और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग बोलना चाहिए क्या इसने काम किया। मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे, लोग चलेंगे पैदल और हम कंधों के ऊपर। इस बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, 1 रन चुरा लिया और 1 रनों के साथ निवृत्ति पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। जो तीसरे गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज का नाम है किरण नेवरीकर, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार, पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चलता है। दाया और बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर होता है तो बॉलर को अपनी हर बार दिशा निर्धारित उन्हें करनी पड़ती है, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज किरण नेवरीकर। ये देखिए कदमों का, देखिए विकेट कीपिंग का बढ़िया प्रदर्शन, देखिए महेंद्र सिंह धोनी साहब जी की याद आ गई है और चलता कर दिया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। मनोज इन पूरे चले बैक टू द डगआउट। अपने टीम के लिए उन्होंने 7 रनों का योगदान दिया। दूसरा विकेट गिरता हुआ स्वर्गीय राजा पाटील पेन पूर्व विभाग टीम को डीजे। अण्णा गावडे आमचा अध्यक्ष लयच हाय दमदार, त्यांचं आयोजन आज बघून शी होते भले भले ते गार। बिल्कुल बिल्कुल। अगली मैच इस मैदान के अंदर होगी मरुआई विंधने बनाम हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के बीच होगा। दोनों कप्तानों को हम सूचना कर रहे हैं, ये आमंत्रण दे रहे, कृपया आप टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। हमारे टॉस बॉक्स में आइए। नेक्स्ट बैट्समैन 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाज के बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राजा लकीम भले, लकीम ले, थोड़ा सा सर नेम थोड़ा हार्ड है। सुदर्शन भाई कई बार ऐसे चुटकुले छोड़ना पड़ता है और वो अपने पास है तो थोड़ा मजा आता है, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत पड़े हुए हैं। ये अच्छी गेंद देखिए, टप्पा थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा है। बैट्समैन ने खेलने का बड़ा प्रयास किया था लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कही थे दोस्तों, चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं। शॉट थर्ड मैन, शॉट एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर है और शॉट फाइनल के दायरे के अंदर है, ऑन साइड के ऊपर। बाकी खिलाड़ी डीप में तैनात, ये उड़ाया, ओहो गेंद तारामंडल में आ गया। 6 रनों का बंडल मिड विकेट के कंट्री में, नंबर आया 6 टोको। आमचा राजा दादा पाटील, होती दादाची निराळी बात। आमचा राजा दादा पाटील, और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। राजा जी ने खुद का खाता ओपन किया छक्के के साथ। अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट। ये देखिए इस बैट को शायद देखा जाए बाहर ही जाने वाली गेंद थी, उसे इस बार खेलने का प्रयास किया था, अगर छोड़ देते तो भी वाइड हो जाती, लेकिन बल्लेबाज को मोह आया कि इस गेंद को मैं दोबारा खेलता हूं मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। जीतने के लिए 18 गेंदों में 37 यानी कि 37 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू विजयासाठी 37 धावांची गरज आहे स्वर्गीय राजा पाटील पेन पूर्व विभाग टीमला। कमांड डीजे। पाटील उपाध्यक्ष हाय खंबीर, त्यांची जोडी सरस ठरतय या त्यांच्या नावात हाय लई जोर। हे लाखा लाखाची बक्षीस पाणी लेके जाइए। झालाय चर्चेचा, 3 ओव्हर खत्म हो चुके हैं। बक्षीस ठेवल्यान विषय झालाय चर्चेचा। विराज लवेकर, मंदार लवेकर इनके भाई। 18 गेंदे 37 रन। कंपलसरी चेसिंग है। निवृत्ति पाटिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज मैदान के अंदर है,
पिछले मैच में उन्होंने एक छक्का एक बाउंड्री लगाई थी, लेकिन अब टीम को जीतना है तो स्वर्गीय राजा पाटिल पेंट पूर्वक टीम को कुछ ना कुछ करिश्मा करना पड़ेगा। ये देखिए जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन शॉट फाइनल के ऊपर बढ़िया से संभालिए आपको। तो और ये इस बार देखा जाए पुल कर दिया, पुलिस सक्सेसफुल, पावरफुल, और गेंद सीधी गई है झुड़पे में कहने के लिए पेन के बल्लेबाज गर्म हो गए। छक्का। ट्वेंटी 29 पे स्कोर जा चुका है। फास्ट क्रिकेट है ये। राजा जी इनके बल्ले से दूसरा छक्का आया। राजा लखिमले इनके तरफ से इनके बल्ले से दूसरा छक्का आया। फास्ट क्रिकेट है। टॉस करने के लिए आई है दोनों कप्तान, मोरोई विंदने कप्तान और हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी कप्तान। विराज लवेकर साहब जी को आसमान दिखाया है। दूसरी गेंद, तीसरी गेंद है, और एक बार फिर से बैक फुट पर जाकर गेंद के खेला है डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, और ये देखिए दूसरा रन। ये गलती कर चुके हैं इस बार। देखा कोई जरूरत नहीं थी, आराम के साथ देते तो भी जाता। तो इसी बीच इस 2 रनों के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेंट पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 31। हमारे सम्माननीय मरपी सेठ साहब इनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस होने जा रहा है, और ये देखिए नंबर आया 6। ड्रेसिंग रूम से ही राजा जी सेट होके गए मैदान के अंदर 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर। देखिए ये विराज लवेकर को दूसरा आसमान दिखाया। बिल्कुल फास्ट क्रिकेट बन चुका है। ये नंबर 6 आया स्कोर 37 पे। 14 गेंदों में जीतने के लिए 22 रन। राजा लखीमले देखिए मैदान के अंदर आग उबर रहे और अपने टीम के लिए बहुत ही खूबसूरत सुंदर योगदान दे रही है। ये इस बार पीछे, लेकिन इस कैच को पकड़ने के लिए इस बार देखा जाए ट्राई करना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी ने गेंद को अड़ा दिया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता। स्कोर है 38। बिल्कुल दोनों टीम के कप्तान को हम विनती करते, विंदने और कोलवाड़ी कप्तान, आपकी जो प्लेइंग लिस्ट है वो हमारे पास दीजिए। हिमांशु टीम ने टॉस जीता है, ड्राइव कर दिया है, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक हुआ नहीं। एक रन चुरा लिया दूसरा ने के संभव में। अगर निवृत्ति पाटिल ने मना कर दिया उन्हें, एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 39 के घर में। राजा लखीमले व्यक्तिगत यहाँ खेल रहे 20 रन पे, 3 छक्के 2 सिंगल के सहायता से। 21 पे खेल, माफ कीजिए, एक डबल, एक सिंगल और 3 छक्कों के सहायता से। बिल्कुल हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है। 4 ओवर खत्म हो चुके। पहले ओवर में 5 आए, दूसरे ओवर में 7 आए, तीसरे ओवर में 9 आए, और इस ओवर में विराज लवेकर इनके ओवर में 17 रन आए। यानी कि ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, लेकिन ये फायदे का ओवर साबित हो चुका है स्वर्गीय राजा पाटिल पेंट पूर्व विभाग टीम के लिए। अब 12 गेंदे शेष। जीतने के लिए रन चाहिए, 20 रन चाहिए। तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो हर ओवर में 10 का है, लेकिन चौथे गेंदबाज किसी को इस्तेमाल सर्व कॅप्टनना विनंती असेल की प्रत्येक मॅचमध्ये ज्या खेळाडूची निवड झालेली आहे तो खेळाडू खेळलाच पाहिजे, याची आपण दक्षता घ्या। आयोजक कर्त्यांकडून आपल्याला सूचना आहे की प्रत्येक खेळाडूची निवड झालेली आहे खेळण्यासाठी, तो खेळाडू प्रत्येक मॅचमध्ये खेळला पाहिजे, याची आपण दक्षता घ्यायची आहे। प्रत्येकाला संधी दिली पाहिजे आपण। सूचना समाप्त।
20 रनों की अभी तक जरूरत है। निवृत्ति पाटिल दायाद के बल्लेबाज, एक हिटर बल्लेबाज उस जमाने में पेन नगर परिषद के नगर सेवक है, लेकिन क्रिकेट के लिए उन्होंने काफी शानदार योगदान दिया है। लेकिन एक साइड से राजू जो बल्लेबाज है, राजा बल्लेबाज, जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की है, 21 रनों का योगदान दिया, उसमें 3 छक्के, एक डबल, एक सिंगल के सहायता से। लेकिन ये गेंदबाज आ चुके रुपेश थली, जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। क्रिकेट काफी चमकदार हो चुका है। बैकफुट जाकर गेंद को इस बार ड्राइव कर दिया है, लेकिन एक रन चुलाया जिसमें दूसरा रन के संभव में, और ये फंबल हो गए थोड़े से, मगर दूसरा रन तेज गति के साथ लिया। पहला रन तेज गति के साथ लेने के बाद दूसरा रन पूरा कर दिया, और 2 रनों के साथ यहां पेन स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर पहुंचा है 41 के घर में। 11 गेंदें जीतने के लिए 18 रन चाहिए। यस जी स्पोर्ट उरन के गेंदबाज हैं, रुपेश थली इनकी पहली गेंद के ऊपर 2 रन इकट्ठे के काफी चमकदार ये ट्रॉफी देखिए, खूबसूरत मैदान, और थोड़ी इस बार गर्मी भी आई है तो ये मैदान भी सूखा अब होने जा रहा है। और ये बॉडी के ऊपर ये ऐसे गेंदे निवृत्ति पाटिल ने, मैंने जब क्रिकेट उनका देखा तो बहुत 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 उन्होंने बाहर भेजे थे, लेकिन अब थोड़ा सा क्या होता है, वो जो नज़र का थोड़ा सा काम होता है, कम होने के बाद ऐसा होता है क्रिकेट में। लेकिन ऐसे गेंदे उन्होंने कई बार बाहर फेंके हुए थे, लेकिन एक टाइम के ऊपर लेकिन ये अच्छी गेंद साबित हो चुकी है रुपेश थली की। अगली गेंद सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज निवृत्ति पाटिल तैयार है। 10 गेंदें जीतने के लिए 18 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बैक फुट अगर गेंद को खेला है, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल चुराया। थोड़ा सा टाइमिंग बल्ले का ठीक ठाक नहीं हुआ है, मगर 1 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर पहुंचा है 42 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। 9 गेंदें 17 रन। अगली गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे हैं और इसी में सिंगल चुराया। बढ़िया सेत रक्षण, बढ़िया थ्रो आया है, तारीफ करना पड़ेगी फील्डर की। मगर 1 गेंद 1 रन के साथ स्कोर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता स्कोर है 43। जीतने के लिए 8 गेंदों में 16, 1 गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए। हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी कप्तान, आपको विनती है कि आपकी प्लेइंग लिस्ट हमारे पास भेजिए। ये देखिए एक बार फिर से कितने बैकफुट पर गए गेंद को खेलने के लिए, संपर्क ठीक ठाक हुआ नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया रुपेश थली, वैरायटी लाती हुई गेंदबाजी में, और वेरिएशन गेंदबाज की ताकत है। 7 गेंदें जीतने के लिए 16 रन चाहिए। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और कंपलसरी चेसिंग है। ड्रेसिंग भी बहुत बढ़िया है। हिमांशु इंटरप्राइजेस कप्तान को एक बार फिर से हम विनती करते हैं कि आपकी प्लेइंग लिस्ट जो है हमारे पास तुरंत भेजिए। अगली बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट बॉक्स एंड से गेंदबाजी चल रही है। निवृत्ति पाटिल के लिए गेंद सामने लगा दिया है, लेकिन बढ़िया सेत रक्षण, वहां तारीफ करना पड़ेगी इस बार सेत रक्षक जो है प्रफुल्ल जी भगत, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया था। एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर जाता है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 44, 2 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है, तो इसी ओवर में 7 ही रन गए हैं, 5 रन गए, माफ कीजिए 5 रन। कितना बढ़िया प्रदर्शन दिखा है, गेंदबाज की तारीफ करना पड़ेगी। बिल्कुल, और रुपेश थली ने पहले मैच में 4 रन दिए थे, लेकिन रुपेश थली ने इस मैच में भी 5 रन दिए, तो कमबैक बेहतरीन किया और अपने बॉलर को ज्यादा उन्होंने शायद रन रखे हुए। और राउंडर परफॉर्मेंस इस बार रुपेश थली, जिन्होंने 6 गेंदों में 20 रनों का बढ़िया बल्लेबाजी में योगदान दिया, बेहतरीन ऑलराउंडर का उन्होंने काम किया। लेकिन 6 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम को। लेकिन आखिरी गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करके मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने वाले मिस्टर इस बार गेंदबाज आ चुके प्रफुल्ल जी भगत। प्रफुल्ल भगत के सामने दायाद के बल्लेबाज निवृत्ति पाटिल है। 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रन चाहिए। अब मैदान के अंदर करो या मरो की स्थिति है। पेन को ये मैच जीतना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैदान के अंदर एक रपाटे भेजना पड़ेगा, तब भी इस मैदान के अंदर जोश का काम हो सकता है, नहीं तो प्रेशर और बढ़ता ही जाएगा।
आजकल का जमाना इंटरनेट का, आप कहां से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। इस बार ड्राइव कर दिया है, एक बार डीप कवर के ऊपर गेंद चली गई, लेकिन गैप में गेंद आई है। देखते देखते गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए जमीन को चूमती हुई गेंद, 4 रन। हो चुका था, लेकिन इस बाउंड्री के साथ स्कोर है 48 के घर में। 5 गेंदें जीतने के लिए 11 रन चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन इस बार कवर ड्राइव खेला निवृत्ति पाटिल ने। प्रफुल्ल भगत की दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म और विकेट। इस बार ऑन साइड के ऊपर ड्राइव कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। देखिए आराम के साथ रन पूरा कर रहे हैं, मगर सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 49, 49 के घर में। 4 गेंदें जीतने के लिए 10 रन। और राजा लखिमले स्ट्राइक के ऊपर। ओहो हो, लेकिन टाइमिंग चूका, लगता है पकड़ जाएगा। ओ नहीं नहीं, बैलेंस गया था, लेकिन अंदर गेंद उन्होंने फेंका। क्या इस बार देखिए, यही दिमाग चाहिए। क्रिकेट का खेल दोस्तों बुद्धि का खेल है। यहाँ देखिए, मुझे लग रहा है कैच लेने के बाद रविदास ऐसा लग रहा था कि आउट है, लेकिन उसका बैलेंस जा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि गेंद अंदर फेंकता हूं और मैं बाहर जाता हूं। वेल पेड, बढ़िया ट्राई। 3 गेंदें जीतने के लिए 8 रन, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है पेन पूर्व टीम का 51। हम विनती करते कि आप डगआउट के अंदर ही बैठिए। तो 3 गेंदें शेष, जीतने के लिए रन चाहिए, 8 रनों की जरूरत है। थर्ड अंपायर की मांग हुई है। यस, प्रशांत मालिक साहब आई है। पानी और 10 टिपर इवेंट के माध्यम से होगा दूध का दूध और पानी का पानी। डिसीजन पेंडिंग है। खुद प्रशांत मालिक साहब इसे चेक कर रहे हैं। अभी इस जमाने में टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद थोड़ा सा एंगल दूसरा लेना पड़ेगा। अब क्रिकेट अब बहुत फास्ट बन चुका है, काम चालू है। उच्च पालिका न्याय देंगे आपको। या 2 ही रन मिलेंगे। 3 गेंदें जीतने के लिए 8 रन चाहिए। माली साहेब, आपण डिसिजन सांगायचं काय?
एक अमोल सर या आपण बाकी कोणी येऊ नका, सहकार्य करा सर्वांनी. संतोष सर आपण या पण यायचं आहे. चरण अभी डीजे रुकिए, चर्चा बंद कीजिए, बाकी कुछ नहीं है. तो इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता स्कोर है 55 के घर में 55, दाव संख्या 55. तो अब जीतने के लिए यहां 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत है. कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए. लेकिन प्रफुल्ल भगत कमबैक करना पड़ेगा, गेंदबाजी में उनके पास वेरिएशन है. अगली गेंद प्रफुल्ल भगत की सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज यहां राजा लखीमले. 3 गेंदें जीतने के लिए 4 रन चाहिए. बढ़िया क्रिकेट चल रहा है, शानदार क्रिकेट चल रहा है, शांत वातावरण में क्रिकेट चल रहा है. रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश की तरफ से ट्रॉफी का यह शानदार जानदार आयोजन नियोजन. रायगढ़ 40+ मास्टर वेळेफर क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से किया हुआ है काफी सुमधुर जानदार शानदार आयोजन. यस, हम विनती करते हैं अंपायर को कि स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा देर मत लगाइए, क्योंकि और 3 मुकाबले होने वाले हैं. तो घड़ी के अंदर तो अभी देखा जाए तो यहां बज चुके हैं 2:15 बज चुके हैं. जीतने के लिए 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है.
ये प्रफुल्ल भगत की गेंद अच्छी साबित होना चाहिए, क्योंकि जो बॉलर जो फील्डर जो थे मिड विकेट के वो बाउंड्री लाइन के ऊपर टच हो चुके हैं। 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। राजा लखीमले बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। 9 गेंदों में 28 रनों की धुआंधार पारी खेल रहे। कदमों का प्रयोग किया है, लेकिन इस बार देखा टाइमिंग चुका है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे हैं और इसी के साथ ये थ्रो क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आया है। अगर आप थ्रो विकेट कीपर के पास करते तो करीबी मामला होने वाला था। इसलिए क्रिकेट का खेल बुद्धि और कौशल्य का है। ये कोई जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है, ये कोई पहलवानों का खेल नहीं है, ध्यान में रखिए। बुद्धि नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये 2 रन चुरा लिया और 2 रनों के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूरे विभाग टीम का स्कोर पहुंचा है 57 के घर में। जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। और अभी प्रेशर आता था, अभी मजा आती थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की। 2 गेंदें इस बार शेष है, 2 रनों की जरूरत है। ये गेंद अगर प्रफुल्ल भगत की मेडन गेंद गई तो दबाव आ सकता है, लेकिन राजा लखीमले ने शानदार बल्लेबाजी की। 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर चट्टान की तरह डटे हुए हैं। और बैकफुट जाकर इस गेंद को खेला, 1 रन चुरा लिया दूसरे के संभव में। और इसी बीच फंबल होते समय रन चुरा लिया, विनिंग रन इस बार खेला है, शॉट खेला है राजा लखीमले ने। और 2 रनों के साथ लगभग देखा जाए रन इकट्ठा करने के बाद 59 का उन्होंने पीछा कर दिया, इस मैच को जीता है। तो लगभग देखा जाए 8 विकेट से इस मैच को जीता है राजा स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम ने। वेल प्रैक्टिस। राजा दादाने क्रिकेटची अशी ठेवली होती जाण, त्यांच्यामुळे हो खेळाडूंचा कसा वाढला आहे तो मान। शानदार बल्लेबाजी राजा लखीमले, जिन्होंने 11 गेंदों में 32 रनों की नाबाद पारी खेली अपने टीम के लिए, और इसी बल्लेबाज ने इस मैच को जिताया, इस विनिंग पारी खेली। ये हीरो है इस बल्लेबाज के, इस बल्लेबाज। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नो डाउट मुझे लग रहा है कि बैट्समैन वही होंगे, राजा लखीमले। इन्हें हम विनती करते हैं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर आइए। जैसे मैदान के अंदर अब मैच शुरू होने जा रहे हैं हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी बनाम मरुआई विंधने के बीच, तो इस हालात में टॉस जीता है हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम ने, और पहले प्रीतम भाई गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने के लिए मरुआई विंधने टीम को न्योता दिया है। काफ़ी क्रिकेट के लिए प्रीतम भाई ने भी क्रिकेट बहुत खेला है। एक जमाने में कहते हैं ना कि नाम है और नाम ही काफ़ी